अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो लेक्चर नंबर 21 है हमारा अमेजन एफपीए होलसेल सीरीज़ का। 2025 में जो हमारी सीरीज़ चल रही है होलसेल की, उसका। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपने जो है अमेजोन टू सोर्स और सोर्स टू अमेजोन कैसे अपने प्रोडक्ट को हंटिंग करनी है। अगर आप थक चुके हो अमेजोन पे हंटिंग कर करके होलसेल के लिए और आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, एक तो है टूल्स के थ्रू और मैनुअल के थ्रू भी। अगर आप थक गए तो एक नया तरीका आपको बताने लगा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली हंटिंग कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो। मोटिवेशन होती है कमेंट करते हो तो प्लीज़ कमेंट भी किया करो। तो बहरहाल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अपनी। अच्छा, मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए मुझसे लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग पूछे थे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हम जो है मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके काफ़ी मिनिमल से चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ऑल टाइम फुल टाइम सपोर्ट मिलेगी, चाहे जब तक आप अमेजोन कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। जो चीज़ सवाल या क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में होते हैं वो सारे क्लियर आउट करवाना मेरा काम है, ठीक है। हाँ, आपको सही रास्ते पे आपको रखना वो भी मेरा काम है। आप कहेंगे यार हमने ये इस प्रोडक्ट पे काम करना, मैं कहूँगा इस पे नहीं कर सकते, आप इस पे करें। तो आपको बेहतर है कि इस पे ना करें, इस पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ये प्यूरिना का ब्रांड है। इसके ऊपर जो इनकी इन्वाइसेस है, उनके जो इशूज़ हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे आता है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अमेजोन के थ्रू किसी सोर्स के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और सोर्स के थ्रू अमेजोन में प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सप्लायर्स फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा कि आपने सप्लायर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सही तरीके से। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था लास्ट लेक्चर नंबर 20 के अंदर कि आपने कभी भी ऐसे वैसे सप्लायर से चीज़ नहीं लेनी। आपने ऑथेंटिक सप्लायर जो इनका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, उस ब्रांड का, इस जैसे फैंसी फीस्ट है, इस ब्रांड का कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसी के तरफ आपने जाना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, आपको अमेजोन के ऊपर आपने 3-4 प्रोडक्ट फाइनलाइज की। अब आपने इसको सोर्सिंग के लिए आपने ढूंढा 3-4 वेबसाइट के ऊपर, आपको नहीं मिल रही। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपने मेहनत खुद भी करनी है। आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही। अच्छा, आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी किया, आपने उठा के किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर डाल दिया। मैंने वॉलमार्ट पे डाला और भी जगह पे डाला। अच्छा, अब होता ही ये है कि मोस्टली जो है प्रोडक्ट जो सस्ती बिक्री होती है वो अमेजोन पे बिक्री होती है, या लो प्राइस पे बिक्री होती है वो अमेजोन पे बिकती है, ठीक है। क्योंकि अमेजोन पे बहुत ज़्यादा सेलर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट प्लेस है ऑनलाइन के हिसाब से। मगर बाकी सप्लायर के पास उनके डिफरेंट वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, उनके डिफरेंट पैक्स हो सकते हैं, पैकेजिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई हमारे पास इतने का पैक है, 12 का पैक है, 24 का पैक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अपने तीनों पैक्स के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है थर्ड पार्टी सोर्स पे, आपने यहाँ पे हंट किया है, ठीक है। हंट करने के बाद सोर्स पे आके आपने यहाँ पे चेक किया कि यार इस तरह की प्रोडक्ट इनके पास पड़ी है सस्ते में या नहीं पड़ी हुई, ठीक है। आपने क्या किया आपने यहाँ पे हंट किया, आपको नहीं समझ आई, आपको नहीं मिली, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे मैं इसकी वेरिएशन बदलता हूँ, देखता हूँ कोई और इसमें पड़ी हुई वेरिएशन तो नहीं, ठीक है। इनमें ये 4 वेरिएशन है और मुझे चाहिए भी सी फूड है। अब मैं आपके सामने इसको ढूंढ के दिखाता हूँ। अच्छा, अगर ये मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था हमें ये पे चीवी वगैरह पे मिल रही थी, अगर ये हमें नहीं मिलती, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आप कहते हो ठीक है कोई मसला नहीं, हमें नहीं मिलती, ये देखो ये वैसे यहाँ पे पड़ी हुई है, मगर ये 24 कैंस है। अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूँ, आके अपनी वेरिएशन चेंज करता हूँ। अगर 24 कैंस के ऊपर आता हूँ तो 1.1 के अंदर 24 कैंस कितने पे अमेजोन पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं सेल कर सकता। अच्छा, मुझे चाहिए 30 कैंस वाला। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, मुझे नहीं मिल रहा 30 कैन वाला, ये देखो ये मिल गया, ठीक है, मगर ये ग्रिल के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ दो और हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे सस्ता अगर ये पड़ रहा है। तो मैं इसको खोलता हूँ प्रोडक्ट को, और यहाँ पे प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं अमेजोन पे जाता हूँ। अमेजोन पे जाके मैं इसका टाइटल लगाता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रोडक्ट अमेजोन से सोर्स पे ढूंढी, मुझे 3-4 सोर्स जो मिले थे, मुझे उस पर प्रोडक्ट नहीं मिली, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अक्सर लोगों के साथ यही होता है, सर हमें प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रही, हम ढूंढ के थक के। ऐसे नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे मैंने टाइटल कॉपी किया ब्रांड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, वहाँ से कॉपी किया क्योंकि वो उसके पास पड़ी हुई है। हमने ये देखना है सप्लायर के पास कौन सी प्रोडक्ट है, ये नहीं देखना अमेजोन पर कौन सी पड़ी हुई है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर देखोगे तो फिर आपको प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे टाइटल लगाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कौन सा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एक लिस्टिंग ये आ रही है, एक लिस्टिंग ये आ रही है, ठीक है। अब ये 20 में बिक रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये कितने ऑन्स वाला है, 24 वाला है, 24 है, ओके ओके, ठीक है। अब ये मुझे कितने का मिल रहा है, अब ये मुझे मिल रहा है जी 20.99 का। अब अमेजोन पे ये कितने का सेल हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। हमारी प्रोडक्ट मैंने आपको क्या कहा है, आपने वहाँ से देखनी है जहाँ पे आपके सप्लायर के पास पड़ी हुई है। अब इसके बाद वेरिएशन सी फूड की पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी ये प्रोडक्ट मैच करके उससे, ठीक
ठीक है, हमारी प्रोडक्ट मैच कर गई, मगर क्या है यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप इसको छोड़ देते हो, आप क्या करते हो, यही टाइटल जो मैंने टारगेट का कॉपी किया था, मैं इसी को थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी लगा के देख लेता हूँ कि चलो वहाँ पे नहीं पड़ी, शायद इनके पास पड़ी हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स के जो आपस में प्राइवेट वेबसाइट्स हैं उनके जो टाइटल्स हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब यहाँ पे उसने नहीं निकाला, ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ें इसकी रिमूव कर देता हूँ कुछ, ठीक है, और मैं इसकी यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वैरायटी पैक है, ये यहाँ तक कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ सर्च आउट हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो फिर मैं अगेन इसको चेंज कर दूँगा। ये टाइटल आप चेंज करके देख सकते हो। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, यहाँ पे भी आके लगा के देख लेता हूँ कि चलो 30 वाला तो अमेजोन पे पड़ा हुआ है, 24 वाला कितने में पड़ा हुआ है, और आपका यहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर कि नहीं, क्योंकि मैंने किससे चलना है, थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू ही चलना है। मैंने कभी भी अमेजोन को देख के नहीं चलना, क्योंकि अगर उसको देख के चलूँगा तो मेरे पास वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ब्रांड आपने देखना थर्ड पार्टी के पास कितने पीसेज अवेलेबल हैं या क्योंकि जब हमने इसको आगे मास्टर करना है तो हमने इस चीज़ को देखना है कि उसके बाद पीसेस कितने हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है, मैं कब तक ले सकता हूँ, कितने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आती, कोई मसला तो नहीं आता जैसे वॉलमार्ट के ऊपर होता है अक्सर, तो ये चीज़ तो नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर, एक और बात, काफ़ी सारे, अब ये एक टिप आपको दे रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इस तरह मुझे कहते हैं सर यहाँ पे अगर हमारा 24 का पैक है, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है ना 12+12 का मिल रहा है, ठीक है, 12+12 कैन है और 2 का पैक बना हुआ है, तो इस तरह हम भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। जब मैंने आपको बताया एक डॉट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह आपका पैक के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप गौर से देख सकते हो 2597, और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा था, खैर यहाँ पे 2597, मतलब सेम प्राइसेज हैं। तो इसलिए आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि यार प्राइस का डिफरेंस पड़ जाता है। हाँ, कुछ तरीके हैं, कुछ वेज हैं कि जिसके थ्रू आपको यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है। एक तो सब्सक्रिप्शन का पैकेज है, दूसरा इसकी अगर आप बॉक्स या रैपिंग उस तरह की करवा लो गिफ्ट वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये सस्ता पड़ जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते पैकेजिंग वगैरह के, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर यहाँ पे अगर आप कहो कि जी हमें और किसी वेज से सस्ता पड़ जाए या हम थर्ड पार्टी से लें, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जितने सप्लायर्स हैं ये सारे प्राइवेट जो है सेलर्स हैं, और इसके ऊपर इनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ मिलेगी तो यहाँ पे उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा आपको पड़ेंगे, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते, कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस आपकी कम होगी। तो आप क्या करेंगे, तो हमेशा इसके ऑथराइज या फिर सही डिस्ट्रीब्यूटर्स का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बगैर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर आपको नुकसान ही होगा, ओवरऑल लॉस होगा, तो इसलिए आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो के तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई अपने सप्लायर कैसे फाइंड करने, और उनकी प्राइसेस भी आपको डेफिनेटली ऐसी बात है कि कम मिलेंगी। पहले टाइम में ये होता था कि हम लोग जो है, जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, DH गेट के नाम से, किसी ने सुना हो या नहीं सुना हो, ये भी चाइना की एक वेबसाइट है। एक है अलीबाबा, इसका तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, ठीक है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे DH गेट की एक वेबसाइट है और एक अलीबाबा की वेबसाइट है। अब बात को पूरा सुनना, ऐसे वीडियो को स्किप मत करना, वरना कल को कहोगे आपकी वजह से हमारा ये काम ख़राब हो गया। ये DH गेट या फिर अलीबाबा की वो वेबसाइट है जो मैं अपनी पर्सनली तौर पे यूज़ कर चुका हूँ आज से तकरीबन 3 साल पहले, जिसके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अलीबाबा तो सबको पता है बहुत अच्छी है, मगर DH गेट काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो मैंने उनको बता दी ये भी एक चाइनीज़ वेबसाइट है। अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं, इनकी चार्जेस और कम है आपके अलीबाबा से, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है आपकी शिपमेंट के मामले में। खैर अब एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ये सारे सप्लायर हैं और ये सारे हैं, इनके ऊपर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ठीक है। आप क्या करते हो, आप DH गेट पे जाते हो, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, और छोड़ दो ये चाइना की वेबसाइट है, किधर की भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको यहाँ से सस्ती मिल गई, आपने यहाँ से बाय करके अमेजोन के वेयरहाउस भेज दी, तो ये आपका होलसेल में काम करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, और ऑथेंटिक सप्लायर कैसा होना चाहिए और कैसा होता है सप्लायर, ठीक है, उसके थ्रू हम काम करेंगे। ऐसे आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही, आपने यहाँ पे थर्ड पार्टीज के ऊपर चले गए, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देख ली, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट्स देख ली, आपको समझ आ गई यार हंटिंग कैसे होती है, आपको पता लग गया सोर्सिंग कैसे होती है। अब जब आपको सही सप्लायर दूंगा, तो सप्लायर पे आप जाके प्रोडक्ट के हिसाब से हंटिंग नहीं करोगे, आप हंटिंग करोगे ब्रांड्स के हिसाब से, और ब्रांड के ऊपर हंटिंग करने के बाद आप फिर उनसे प्रोडक्ट की उनका कैटलॉग वगैरह लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, उसके थ्रू आगे हम अमेजोन के ऊपर जाते हैं, अमेजोन पर सर्चिंग करते हैं, क्योंकि अमेजोन आपने याद रखना वो मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर सारी वेबसाइट्स का इकट्ठा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और हर वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं होती जितना जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन की तरह इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके पास सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, ठीक है। अगर इसके पास कैटेगरी 10 है, अमेजोन के पास भी 10 कैटेगरीज हैं, मगर इनके पास हर कैटेगरी के 100 प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, डिफरेंट ब्रांड के, डिफरेंट चीज़ों के, ठीक है। जैसे प्यूरिना का पड़ा है, लक्स का पड़ा है, ठीक है, ABW या ABC कुछ भी पड़ा है इनके पास, ठीक है।
इनके पास वो चीज़ें पड़ी हैं। मगर आप कहो कि अमेज़न की तरह लाखों के बीएसआर के अंदर कुछ चीज़ पड़ी हो इनके पास, या बेस्ट सेलर रैंक जो मैंने आपको बताया हुआ है उस रैंकिंग के हिसाब से चीज़ें पड़ी हो। अब देखो एक रैंकिंग आपको बता रहा हूँ, अगर पेट्स की कैटेगरी है उसके अंदर बीएसआर मैक्सिमम मिनिमम जाएगा आपका 2-2.5 लाख तक। तो इसका मतलब है 2-2.5 लाख प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है तो उनके बीएसआर हैं ना। अगर 2-2.5 लाख बीएसआर हैं तो इसका मतलब इतनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़न के ऊपर। बट अब देखो यहाँ पे वो भी एक कैटेगरी के अंदर, बट यहाँ पे बाकी ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000 एक कैटेगरी अंदर प्रोडक्ट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए आपको हमेशा 1 से 2 से 3 आपको वेबसाइट हमेशा ढूंढ के रखनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे वो आपके काम आती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने देखनी है। कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि आप जो है ना एक ही वेबसाइट के ऊपर चल रहे हैं और कब पता लगे वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आपको इशू आ गया। तो इसलिए आपने जो है यहाँ पे, अच्छा आपको सिंपल कुलिया समझा देता हूँ, ठीक है। आपने कभी भी इस तरह नहीं काम करना जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपने कम से कम 2 से 3 वेबसाइट अपने पास रखनी है जो आपकी सही ऑथेंटिक हो होलसेल के लिए। क्योंकि वैसे भी आपने अगर होलसेल करना है तो आपको ऑथेंटिक ही पर्सन चाहिए या ऑथेंटिक ही वेबसाइट चाहिए। अच्छा एक और चीज़ बता दो, अब एग्जांपल ले लो, आपको सिंपल होलसेल का कुलिया बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये एग्जांपल ले लेते हैं, 15.99 की मिल रही है, ठीक है, या आप ये लो 5.22 की मिल रही है, ठीक है, मिल गई आपको 5.22, $18 शिपमेंट है, इसको आप छोड़ दो। अब 15 वाली है $16 की आपको ये मिल रही है। अमेजोन पे ये सेल हो रही है 27 की, ठीक है, अमेजोन पे 27 की सेल हो रही है। इसकी मैं कैलकुलेशंस वगैरह एंड के लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालते होते हैं हम लोग। तो FPA की वैसे यहाँ पे एक टूल है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजोन रेवेन्यू, जिसको कैलकुलेशन मैनुअली नहीं आती तो यहाँ से भी आके निकाल सकता है, बहुत ईजी सिस्टम है। अच्छा अमेजोन पे फर्स्ट कर लो, एग्जाम्पल ले लो, ये 27 की सेल हो रही है। मैं यहाँ पे इसका एसएन उठाता हूँ, ये प्रोडक्ट खुद ही उठा लेगा, ये देखना, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने एसएन लगाया, ये देखना, ये इसको उठा लिया कि यार ये इतने में सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर। अच्छा 25 पॉइंट इसकी सेल हो रही है, मैं इसको कहता हूँ ये 29 की सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर। अच्छा अब इसने क्या किया, मुझे इसका बताया इसकी रेफरल फी, ओके। अच्छा इसने मुझे बताया इसका ओके यहाँ पे इंटरनेट की इशू की वजह से आता है, यहाँ पे मैं इसको करता या फर्स्ट कर लो 25.74 की बिक रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे इसकी रेफरल फी बताई 3.86, अब वो होती है 15%। अच्छा इसको माइनस कर दो, आपकी कॉस्ट कितनी है, मुझे पड़ रही थी $16 में, ठीक है, ये मुझे $16 में कॉस्ट कर रही थी, 3.86 इसकी रेफरल फी है। अच्छा यहाँ पे इसका जो हम लगा लेते हैं इसकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट, तो वो अमेजोन यहाँ पे इस वाले पेज के ऊपर एक मिनट, अमेजोन फुलफिलमेंट इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये एरर की वजह से इशू करता है समटाइम। तो यहाँ पे आपका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे फुलफिलमेंट की कॉस्ट वो लगा लेता है कि जी $4 से $5, ठीक है, $4 मैंने लगा दी, तब भी आपको $1 प्रॉफिट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लगाया जिसके अंदर पैकेजिंग, शिपिंग और सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, शिपिंग लेबल वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको ये ओवरऑल कॉस्ट इसकी कर रही होती है 23.86 और आप 25 समथिंग की बेच रहे हो तो आपको $1.88 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये कैलकुलेशन खैर मैं आपको आगे चल के बता दूंगा और मैनुअल कैलकुलेशंस भी इसकी आपको समझा दूंगा। अब ये चीज़ होती है, अब जैसे यहाँ पे आपने इसको 16 का मिला, आपने इसके 100 पीसेस ले लिए, 100 पीसेस लिए, $1600 की इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने अमेजोन के पास भेज दिए। 1600 के ऊपर अब 1.88 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो तकरीबन $180 आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आ जाते हैं अगर आप 100 पीस बेचते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, 3 से 4 दिन या 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपके सेल आउट हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से करने की बात करो तो डेली के आपको जो है 5 से 7 पीसेस बेचने, इससे ज़्यादा पीसेस नहीं सेल आउट करने, ठीक है। वैसे मैंने तो तकरीबन 50 पीसेस भी एक दिन में सेल किए हैं, बट बेहतर है कि आप लोग ना करना, क्योंकि अब की पॉलिसी और लास्ट 3-4 साल पुरानी पॉलिसी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब अमेजोन छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन देता है और आपको इश्यूज़ आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। तो आप लोग होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, +923247104848। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ecommerceskills1 के नेम से इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे भी आप आके रिव्यूज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।